हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी डायनेमिक्स। और आज की इस वीडियो में हम घटना चक्र सीरीज जो है पॉलिटिका सीरीज जो हमने स्टार्ट किया है उसमें नेक्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो आज का जो चैप्टर है वो है इम्पॉर्टेंट कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आज हम इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज पूछे गए पहले एग्जाम्स में और जो इस घटना चक्र के पॉलिटी वाले सेक्शंस में दिए हुए हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे। So question number 1 is who among the following was the chairman of the Union Constitution Committee of Constituent Assembly? तो इसका आंसर हो जाएगा C, that is जवाहरलाल नेहरू। हो जाएगा आंसर इज C, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे जो है अलग से दिया गया है इन्फॉर्मेशन जो भी है, आप वीडियो पॉज करके यहाँ से बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो कौन थे चेयरमैन? चेयरमैन थे डी सरदार पटेल। Now question number 3, the chairman of drafting committee of Indian Constituent Assembly was? ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे चेयरमैन? सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? फिर से वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, आंसर इज बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज मैच द फॉलोइंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे है ए फंडामेंटल राइट, बी स्टीयरिंग, सी यूनियन पावर्स, डी ड्राफ्टिंग। अब इसको मैच करना है सबको। इस कमेटी के कौन थे चेयरमैन? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो ऑप्शन सही नहीं, इसलिए यहाँ पे सही ऑप्शन आप जो यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं दिए हुए तो इसलिए इसको क्रॉस करते हैं और यहाँ पे सही आंसर देखते हैं यहाँ पे। तो आंसर है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, सरदार पटेल। स्टीयरिंग कमेटी के राजेंद्र प्रसाद। यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू एंड ड्राफ्टिंग कमेटी के बी आर अम्बेडकर। Now question number 6. Who was the chairman of advisory committee on fundamental right and minority constituent by constituent assembly? फिर जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था वही है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर बी सरदार पटेल। Now question 7. The drafting committee of the constituent assembly under B R Ambedkar had how many other members? तो कितने other members थे? Answer is B, that is 6. Question 8. Who among the following were the member of the drafting committee of constitution? तो इनमें से कौन कौन जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे? आंसर इज सी, दैट इज 1 and 3. Now question number 9. Who amongst the following was not, यहाँ पे आप देखोगे इंपॉर्टेंट इज नॉट अ मेंबर। तो कौन में से ABCD यहाँ पे दिया हुआ है, इनमें से मेंबर कौन नहीं थे? आंसर हो जाएगा डी, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। Question 10. The Constituent Assembly set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar on कब हुआ था? Answer is D, 29th August 1947. Question 11. Who was the chairman of National Flag Committee? National Flag Committee के chairman कौन थे? Answer is B, Dr. राजेंद्र प्रसाद। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। क्या सोर्स है, कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया गया है, कहाँ कहाँ से अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें हैं वो कहाँ कहाँ से ली गई है, उस पर हम देखेंगे। तो फर्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन जो है वो, इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम? इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में किसको सुप्रीम माना गया है? पॉलिटिकल सिस्टम किसको सुप्रीम माना गया है? तो बी, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना गया है। क्वेश्चन 2, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि अभी हमने बात की कि सोर्स पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, तो यहाँ पे पूछा गया कि जुडिशियल रिव्यू कहाँ से, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है? तो आंसर हो जाएगा बी, दैट इज यूएसए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन, कहाँ एग्जिस्ट करता है? सी, इंडिया एंड यूएसए। ये यूएसए से लिया गया है और इस यूएसए का फर्स्ट केस था मारबरी वर्सेस
मेडिसिन का केस था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन बिटवीन फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका? तो कहाँ का है? ये है ए फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन 5, द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ से लिया गया? फेडरल सिस्टम जो भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहाँ से इंस्पायर्ड है? तो वो है सी, आंसर इज ए, दैट इज कनाडा। क्वेश्चन नंबर 6, द इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ विच कंट्री? कौन से कंट्री है? तो अभी हमने देखा था सेम क्वेश्चन, दैट इज बी, कनाडा। Now next question, the concept of a union of state in Indian constitution has been derived from, ये कहाँ से derive किया गया है? जैसे यूनियन ऑफ स्टेट हम बोलते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये डिराइव किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से। क्वेश्चन 8, concurrent list included in Indian constitution is given by, concurrent list कहाँ से लिया गया है? आंसर इज बी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। Question 9, the idea of concurrent list in the Indian constitution has been borrowed from, again same question, C, Australia. Question 10, the framers of the Constitution of India borrowed the concept of concurrent list described in 7th schedule from the constitution, कहाँ से? From the constitution of, फिर से वही सेम क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया। ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे गए, तो इससे आप समझ सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से एक बार देख लेना। क्वेश्चन 11, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, अगेन सेम क्वेश्चन, इसका भी आंसर डी, ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है डीपीएसपी पे, द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, कहाँ से अडॉप्ट किया गया है डीपीएसपी? दैट इज आयरिश रिपब्लिक, आयरलैंड। क्वेश्चन 13, द कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपी, फिर से वही डीपीएसपी कहाँ से डिराइव किया गया है? कहाँ से किया गया? आयरलैंड से। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, सेम अगेन, कहाँ से किया गया? आयरलैंड से। अगेन क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम आंसर। 16, अगेन आयरिश रिपब्लिक, मैंने बोला था ना अभी। यहाँ पे इन गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू टैलेंट, एक्सपीरियंस एंड सर्विस इन कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ऑफ इंडिया वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय, यहाँ पे पूछा गया काउंसिल ऑफ स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन, जो काउंसिल ऑफ स्टेट में कंपोजिशन होता है वो कहाँ से इसका इन्फ्लुएंस्ड है? तो वो इन्फ्लुएंस्ड है ए, दैट इज आयरिश रिपब्लिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, मैच द फॉलोइंग है, कहाँ से क्या बोरो किया गया? जैसे कि फंडामेंटल राइट कहाँ से बोरो किया गया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से बोरो किया गया है? अगेन इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से बोरो किया गया है? डीपीएसपी कहाँ से बोरो किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज फंडामेंटल राइट यूएस से, पार्लियामेंट्री सिस्टम ग्रेट ब्रिटेन दैट इज यूके, इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी से, डीपीएसपी आयरलैंड से। क्वेश्चन 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे है नॉट करेक्टली मैच्ड, इसका आंसर हो जाएगा सी, रेसिडरी पावर ऑफ सेंटर जो है वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है, वो कहाँ से लिया गया है? सही आंसर जो है यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मैच द फॉलोइंग, इसमें फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया? डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? कैबिनेट गवर्नमेंट कहाँ से लिया गया? यूनियन स्टेट रिलेशन कहाँ से लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दैट इज ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, सी का 1 एंड डी का 2। अगेन मैच द फॉलोइंग, इसमें भी रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ कहाँ से लिया गया है? रिजर्विंग ऑफ बिल बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन कहाँ से लिया गया है? कंकरेंट लिस्ट, इसका आंसर हो जाएगा डी, दैट इज रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड से, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जापान से, रिजर्विंग ऑफ अ बिल बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन
कनाडा से, कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 21, अगेन मैच द फॉलोइंग, कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, डीपीएसपी आयरलैंड से, फंडामेंटल राइट यूएसए से, कंकरेंट लिस्ट फॉर यूनियन स्टेट रिलेशन ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट विथ ग्रेट पावर टू द यूनियन कनाडा से। Now question number 22, the concept of fundamental duties has been taken from, fundamental duty का concept कहाँ से लिया गया है? C, that is Russian former Soviet Union constitution से। Now question number 3, assertion and reason है। assertion है यहाँ पे the constitution of India has become the longest one। reason है the chapter on fundamental right has been borrowed from the model of American constitution। तो इसका आंसर हो जाएगा B। यहाँ पे ए भी सही है, आर भी सही है, बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। एक्सप्लेनेशन जो करेक्ट रीजन जो है यहाँ पे दिया गया कि क्यों लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें 22 पार्ट्स है, 395 आर्टिकल्स है, 8 शेड्यूल है। क्वेश्चन नंबर 24, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर एज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम, अगेन रिपीटेटिव क्वेश्चन, आंसर इज सी, दैट इज यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, the idea of fundamental right is adopted from, again यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, आंसर इज अमेरिका। 26, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन रिपीटेटिव क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया? यूएसए से। अगेन यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन, 27 जो है वो भी सेम ही है, इसमें भी यूएसए हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 28, द ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट? ये हुआ था अमेरिका से। ऊपर सोर्सेज वाला पार्ट हमने भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स दिए गए हैं उसके बारे में, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए एमसीक्यू बेस्ड, तो वो सबसे पहले डिस्कस करते क्वेश्चन नंबर 1, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? आंसर इज 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following subjects and arrange them into sequential order as mentioned in constitution। इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है पार्ट्स को, आंसर हो जाएगा ए, दैट इज सबसे पहले आ जाएगा द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सेकेंड सिटीजनशिप, थर्ड फंडामेंटल राइट, फोर्थ टीपीएसपी एंड 4A फंडामेंटल ड्यूटीज। और यहाँ पे आर्टिकल मेंशन है कहाँ से कहाँ तक क्या दिया हुआ है। Next question, the provision of election commission in India constitution was inspired by which of the following countries? कौन से कंट्री से इंस्पायर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो दिया हुआ है इसमें? वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा none of the above। रीजन ये है, the method of election of president in Indian constitution is inspired by the constitution of Ireland। Election commission in Indian constitution is not inspired by any constitution of the world, hence option D is correct answer। तो यहाँ पे सोर्सेज बताया गया था ऊपर में, कुछ कुछ पार्ट, कुछ कुछ चीजें जो है हमने बाकी कॉन्स्टिट्यूशन, बाहर की कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही हमने बोरो किया। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमने खुद से डिस्कवर किया था, हमने खुद से हमने रिसर्च करके चीजें ऐड की हुई है। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो वो है सी, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है पार्ट 4A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे द प्रोविजन रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज इज इंक्लूडेड इन पार्ट 4A which was inserted in Indian Constitution in 1976। The other option are correctly matched। Next question is, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे ये होगा फंडामेंटल ड्यूटीज, यहाँ पे लिखा हुआ पार्ट 6A और वो पार्ट 4A में है, इसलिए ये वाला जो है वो इनकरेक्टली मैच्ड है।
Now question number 5. Which part of our constitution envisages a 3-tier system of पंचायत? क्या हो जाएगा इसका आंसर? Part 9. Now question number 6. Which part and chapter of Indian Constitution deal with legislative relations between union and state? कौन सा part deal करता है? Answer is Part 11 and Chapter 1. Now question number 7. Match the following. मैच करना है. सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए और ये पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिया है. कौन सा सब्जेक्ट कौन से पार्ट में है यहाँ पे हम सबसे पहला हो गया सब्जेक्ट एबोलिशन ऑफ टाइटल्स. आ जाएगा फंडामेंटल राइट्स में. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज डीपीएसपी में. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत डीपीएसपी में. टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू द चाइल्ड वर्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर ऑफ एज. फंडामेंटल ड्यूटीज में आ जाएगा. इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट. ये आ जाएगा द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वाले पार्ट में. इसका आंसर हो जाएगा बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? इसमें कौन सा करेक्टली मैच्ड है? आंसर इज सी. पार्ट 4A. पार्ट 4A में दिया हुआ फंडामेंटल ड्यूटीज. बाकी इनकरेक्टली मैच्ड है. यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो बताया गया है. जैसे कि पार्ट 2 में क्या है? सिटीजनशिप है. पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है. पार्ट 4 में डीपीएसपी है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे. ये हो जाएगा द यूटी सिटीजनशिप 2 में करेक्ट. म्यूनिसिपैलिटीज 9A में है. इलेक्शन 15 में है. तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है वो गलत दिया हुआ है. यूटी वाला. इसका आंसर हो जाएगा पार्ट 8. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. मैच द फॉलोइंग है. यहाँ पे पार्ट्स दिए हुए हैं और यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है. कौन से में है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए. पार्ट 9 में पंचायत हो गया. पार्ट 8 में यूटीज हो गए. पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज. पार्ट 9A में म्यूनिसिपैलिटीज. क्वेश्चन नंबर 11. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? यहाँ पे प्रोविजन और पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो ये हो जाएगा डी. क्योंकि ट्रिब्यूनल्स जो है वो आ जाएंगे पार्ट 14 में. क्वेश्चन 12. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? यहाँ पे भी नॉट करेक्टली पूछा गया है. नॉट करेक्टली मैच कौन सा है? डी. डी का सही आंसर क्या हो जाएगा? ट्रिब्यूनल्स कौन से पार्ट में? तो यहाँ पे दिया हुआ 14 में. Now question number 13. Which part of the constitution has the provision for पंचायत राज system? Answer is पंचायत राज system कौन से पार्ट में? 9. Question 14. In which part of constitution? Again same question. ये आ जाएगा पार्ट 9 में. Question 15. Match the following है. मैच करना है. आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए. ऐसे हो जाएगा. पहले फंडामेंटल राइट पार्ट 3. फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A. यूनियन पार्ट 5. इमरजेंसी प्रोविजन यहाँ पे 18 में दिया हुआ है. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अगेन नॉट करेक्टली मैच्ड कौन सा है यहाँ पे? सी. करेक्टली मैच नहीं है. अटॉर्नी जनरल का यहाँ पे कौन सा पार्ट है? ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ. क्वेश्चन नंबर 17. अगेन मैच द फॉलोइंग. इलेक्शन का क्या हो जाएगा? 15. स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग सर्टेन क्लासेस 16. ऑफिशियल लैंग्वेज 17. इमरजेंसी प्रोविजन 18. आंसर इज बी. अगेन पार्ट 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू. किससे रिलेटेड है? स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस.
नेक्स्ट पार्ट इज आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सारे आर्टिकल्स दिए हुए, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट वन इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ कितने, मोर देन 400 आर्टिकल्स। क्वेश्चन 2, देयर वर ओरिजिनली हाउ मेनी आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओरिजिनली कितने थे आर्टिकल्स, 395। क्वेश्चन 3, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स शेड्यूल इन कॉन्स्टिट्यूशन कितना, कैलकुलेटिंग और नंबर वाइज। तो यहाँ पे इसमें ऑप्शंस जो है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी पार्ट्स आर्टिकल एंड शेड्यूल वेयर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे जो ऑप्शन सब सही नहीं है, तो आप इसका आंसर देखने के लिए यहाँ पे जो है डिटेल में डिस्कस किया इंफॉर्मेशन दिया हुआ, आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे कि 22 पार्ट्स थे ओरिजिनली, देयर वर 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल। तो ये आंसर हो जाएगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी पार्ट्स आर्टिकल एंड शेड्यूल वेयर देयर इन ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर इज A, 22 parts, 395 article and 8 schedule. Question number 5, the Indian constitution comprise of, again same question, answer is A। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, मैच करेंगे यहाँ पे। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, आर्टिकल 3, सिटीजनशिप, पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, आर्टिकल 323A। तो आंसर हो जाएगा इसका A। Question 7. The provision that no bill imposing tax can be introduced in legislature except on the recommendation of president is covered in the Constitution of India under कौन से आर्टिकल में कवर है? It is covered under Article 117. Special provision regarding financial bill is given under, कहाँ दिया हुआ है special provision? Article 117. Question 9. Which one of the following article of Indian Constitution provide for all India services? All India services कौन से आर्टिकल प्रोवाइड करता है? आंसर इज आर्टिकल 312। क्वेश्चन 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इंस्टीट्यूशन एंड आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रॉपरली मैच्ड। आंसर इज बी, इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? उसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव जो है वो आर्टिकल 50 में दिया हुआ है, और आर्टिकल 48 जो बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। अगेन मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पे इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। अगेन मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में आंसर हो जाएगा डी, ए का हो जाएगा 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, अगेन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है यहाँ पे टू एडमिट न्यू स्टेट बाय लॉ, आर्टिकल 2, द राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 40, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल 22, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू असेंड द बिल, आर्टिकल 111। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, अगेन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ए। यहाँ पे इसका ए का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 2, सी का 3 एंड डी का 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, मैच द फॉलोइंग। अगेन आर्टिकल 61 में हो जाएगा प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 67 में रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट,
94 removal of speaker, 90 removal of deputy chairman of Rajya Sabha. Answer is C. Again match the following. आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन, 315 में पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन एंड 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट. सो आंसर इज ए. नाउ अगेन मैच द फॉलोइंग. आर्टिकल 323 ए का हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, 324 का इलेक्शन कमीशन, 330 का रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन लोकसभा, आर्टिकल 320 का फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन. सो आंसर इज C. Now question number 19. Again match the following. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल में? 368 में, फाइनेंस कमीशन 280 में, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में, ऑल इंडिया सर्विस 312 में. आंसर इज बी. अगेन मैच द फॉलोइंग. इसका आंसर है ए, दैट इज कैग का हो जाएगा 148, फाइनेंस कमीशन का हो जाएगा 280, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का हो जाएगा आर्टिकल 323 ए एंड यूपीएस का हो जाएगा आर्टिकल 315. क्वेश्चन इज 21 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सही से नहीं दिए हुए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल द ऑप्शन इन द क्वेश्चन आर करेक्टली मैच्ड. यहाँ पे सब करेक्टली मैच्ड है. द करेक्ट मैच ऑर्डर इज एज फॉलो. इंटर स्टेट काउंसिल 263 होगा, फाइनेंस कमीशन का 280 होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का 323 ए ही होगा और यूपीएससी का आर्टिकल 315 ही होगा. तो यहाँ पे जो भी है सारे ऑप्शन सही है, इसलिए कोई भी ऑप्शन में से नॉट करेक्टली मैच नहीं होगा. 22 मैच द फॉलोइंग. अगेन मैच द फॉलोइंग. आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, आर्टिकल 98 सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 239 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज. तो इसका क्वेश्चन 22 का आंसर हो जाएगा ए, दैट इज ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड. इसमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा है? तो वो है डी, दैट इज आर्टिकल 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी. नाउ क्वेश्चन 24. अगेन मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग इसमें आंसर हो जाएगा ए, दैट इज ए का 4, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 2. 25. Under which article of Indian Constitution there is a provision for High Court for duties. कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 241 में. अगेन मैच द फॉलोइंग. यहाँ पे आर्टिकल 76 का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, 148 कैग, आर्टिकल 75 क्लॉज 1 अपॉइंटमेंट ऑफ यूनियन मिनिस्टर, आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सो द आंसर इज बी. Question number 27. Again match the following. इक्वेलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 में आ जाएगा. राइट टू वर्क आर्टिकल 41, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क आर्टिकल 42 एंड प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्ड केयर आर्टिकल 45. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. यहाँ पे कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? वो है सी, 371C में स्पेशल प्रोविजन. इसके लिए है मणिपुर, नॉट मेघालय. तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं. नेक्स्ट पार्ट में हम स्केड्यूल्स और बाकी जो आगे की चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे, उसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे. आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.